बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, आज मैं जो वज़ीफ़ा आपके लिए लेकर आई हूँ वो वज़ीफ़ा मुख्तसर वज़ीफ़ा है, ज़्यादा लंबा नहीं है। बस आपने सिर्फ 10 बार अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये खूबसूरत नाम पढ़ना है। फ़ज्र की नमाज के बाद सिर्फ 10 बार अल्लाह पाक का ये मुबारक नाम पढ़ लीजिए, फिर इस वज़ीफ़े का मौज़ा आप अपनी आँखों से देखेंगे। गरीब से गरीब शख्स भी अगर इस वज़ीफ़े को पढ़ लेगा तो उसका नसीब भी खुल जाएगा। याद रहे कि रिज़्क देने वाली ज़ात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की है। अगर आप लोगों के पीछे भागेंगे तो ना ही आपको दौलत मिलेगी और ना ही आपका भरम रहेगा। ऐसा करने से इंसान की इज़्ज़त ख़त्म होती है, इसलिए आपने सिर्फ़ और सिर्फ अपने अल्लाह से रिज़्क तलब करना है। जितनी दौलत आपको चाहिए अल्लाह से मांगें, इंशाअल्लाह आपको रिज़्क और दौलत ज़रूर मिल जाएगी। बस जो वज़ीफ़ा मैं आपको बताने जा रही हूँ, इस वज़ीफ़े को आप अपनी ज़िंदगी का मामूल बनाएं और फिर देखें कि कैसे रिज़्क और दौलत के पहाड़ आपको मिलते हैं। इस अमल की बरकत से आपके हर किस्म की माली परेशानी को अल्लाह ताला दूर फरमा देगा और आपके लिए रिज़्क के दरवाज़े खोल देगा इंशाअल्लाह। मेरी बहनों और मेरे भाइयों, आपको ये वज़ीफ़ा भी बताऊँगी कि आपने कैसे करना है और इस वज़ीफ़े से जुड़े एक भाई की कारगुज़ारी भी आपको सुनाऊँगी ताकि आप जान सकें कि वज़ीफ़ा कैसे काम करता है। इस वज़ीफ़े के बारे में मुकम्मल तफ़सील जानने के लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। प्यारे भाइयों, वज़ीफ़े की मुकम्मल तफ़सील भी आपको बताऊंगी, लेकिन पहले आपको इस वज़ीफ़े से मुताल्लिक़ एक कारगुज़ारी सुनाती हूँ जो हमारे भाई ने हमारे मैसेज में हमारे साथ शेयर की है। ये भाई अपने बारे में ये बताते हैं। मोहतरम इस्लामी दुनिया, अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं शुरू से ही खाते पीते घराने का चश्मो चिराग हूँ। अल्लाह ताला ने रिज़्क़ फ़राकी अता की हुई थी, अल्लाह ताला की अता की हुई हर नेमत थी। बड़ा हुआ, एक अच्छी कंपनी में नौकरी मिली, शादी हुई। अल्लाह ताला ने एक बेहतरीन शरीक हयात फरमाई। बहुत ही खुशगवार ज़िंदगी गुजर रही थी। गम क्या होता है, परेशानी क्या होती है, कभी सोचा ही ना था। अच्छी खासी आमदनी थी, अखराजात कम थे, खूब गुजर बसर हो रही थी। यूँ ज़िंदगी का सिलसिला चलता रहा। फिर हालात बदले। 2008 में कंपनी थोड़ी घाटे में जाने लगी तो कंपनी वालों ने सबको एक एक महीने की तनख्वाह देकर 1 महीने के एडवांस नोटिस पर फारिग कर दिया, जिसमें ये बंदाए नाचीज़ भी शामिल था। चंद महीने तो जमा पूंजी से गुजर बसर होती रही, फिर आहिस्ता आहिस्ता तंगी ने घेरना शुरू कर दिया और साथ ही तरह तरह की परेशानियां दामन में भरती गईं। बड़ी भाग दौड़ की, मगर कोई ढंग की जॉब नहीं मिलती तो मगर उसमें गुजर बसर नहीं हो पाता। टाइमिंग बहुत ज़्यादा, पैसे बहुत कम, हर तरह से हर दलीलें सिफारिशें डलवाईं मगर नौकरी ना मिली। मेरे वालिद मोहतरम एक अल्लाह वाले के मुरीद थे। उन्होंने मुझे बताया कि यार, सब कुछ छोड़, इसकी तरफ रुजू कर जो कायनात का मालिक, खालिक और राज़िक है। उन्होंने मुझे अपना आजमाया हुआ अमल दिया। ये अमल उनको मदीना मुनव्वरा से भी एक बुज़ुर्ग ने 2016 के हज के दौरान बताया था। आज ये अमल मैं आपको बताना चाहता हूँ। इस्लामिक दुनिया, वो अमल कुछ इस तरीके से है जो मदीना मुनव्वरा के एक बुज़ुर्ग ने बताया था कि फ़ज्र के नमाज के बाद आपने 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लेना है और उसके बाद आपने 10 मरतबा या बासितु पढ़ना है और फिर अपने मकसद के लिए दुआ करनी है और आखिर में दुरूद पाक पढ़कर हाथ अपने चेहरे पर फेर लेने हैं। इस अमल की बरकत से रिज़्क और दौलत के पहाड़ आपको अता होंगे। इस्लामिक दुनिया, मैंने अपने अब्बू के कहने पर यह अमल शुरू कर दिया। अभी सिर्फ 27 से 28 दिन ही हुए थे अमल करते हुए। मेरे हेड क्वार्टर से मुझे कॉल आई कि मुझे मेरी नौकरी पर वापस ले लिया गया है। ये कॉल मेरे कानों में पड़ी तो मैं बिस्तर पर लेटा हुआ था, फ़ौरन उठ खड़ा हुआ और सजदे में जाकर अल्लाह करीम का शुक्र अदा करने लगा। इस्लामिक दुनिया में हैरान था कि 1 साल से मैं दर दर की खाक छान रहा था। चंद ही दिन अल्लाह करीम के आगे आर्ज़ी से झुका, उसका कलाम पढ़कर उससे मांगा और उसने बगैर किसी सिफारिश, रिश्वत, किसी गैर के आगे झुके घर बैठे मुझे मेरी मंशा के मुताबिक वापस नौकरी पर बहाल करवा दिया। इस्लामिक दुनिया में बच्चों की तरह ऐसे खुश हो रहा था जैसे मेरी बहुत ही ज़्यादा कोई कीमती चीज़ मुझे वापस मिल गई हो। मुझे इतनी खुशी हुई कि ये मैं ही जानता हूँ, मेरी फैमिली और अल्लाह करीम जानता है। आज मेरी नौकरी बहाल हुए 5 साल बीत चुके हैं। इस्लामिक दुनिया, अब मैं आप
آپ کو اپنے ساتھ ہونے والا یہ معجزہ بھی بتا رہا ہوں تو وہ وقت یاد کر کے میرے آنسو رک نہیں رہے جب ایک وظیفے نے مجھے میری نوکری اور اللہ رب العزت کا تعلق دونوں دلا دیا۔ بے شک اللہ کریم سب سے بڑا رازق ہے، اس سے تعلق جڑا رہے تو وہ اور دیتا ہے، اور جب راضی ہو جائے تو نسلوں کو سنوار دیتا ہے۔ آپ کا بھائی محمد ہارون۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، آپ نے اس بھائی کی کارگزاری سنی کہ جب بندہ اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ بہت جلد عطا کر دیتا ہے، اور اللہ کے علاوہ جب لوگوں کے پیچھے بھاگتا ہے تو خوار ہوتا ہے۔ اس لیے آپ بھی آج سے یہ طے کر لیں کہ اللہ ہی سے مانگیں گے اور اپنی ضروریات اور حاجات کے لیے بندوں کے پیچھے نہیں بھاگیں گے۔ میری بہنوں اور میرے بھائیوں، چلیے اب آپ کو وظیفے سے متعلق مکمل تفصیل بتاتی ہوں۔ اس کو غور سے سن کر سمجھ لیجئے تاکہ آپ وظیفے سے مکمل فائدہ حاصل کر سکیں۔ پہلی بات جو اہم اور ضروری ہے وہ یہ کہ وظیفہ کیونکہ آپ نے فجر کی نماز کے بعد کرنا ہے، اس لیے آپ نے فجر کی نماز کی پابندی ضرور کرنی ہے۔ فجر کی نماز میں اکثر سستی کرتے ہیں جس کا بہت بڑا نقصان ہے، لہٰذا آپ نے فجر کی نماز کی پابندی کرنی ہے۔ مرد حضرات جماعت کے ساتھ مسجد میں ادا کریں اور خواتین گھر میں فجر کی نماز ادا کریں۔ نماز کے بعد سب سے پہلے درود پاک پڑھیں۔ 3 یا 7 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے یہ صفاتی نام یا باسطو آپ نے صرف 10 مرتبہ پڑھنا ہے اور اللہ سے اپنے حاجت کے لیے دعا مانگنی ہے، اور آخر میں دوبارہ درود پاک پڑھ کر آپ نے اپنے ہاتھ پر پھونک مار کر ہاتھ اپنے چہرے پر پھیر لینے ہیں۔ بس اتنا سا عمل ہے، اس کو آپ اپنی زندگی کا معمول بنا لیجئے، اور اس کے کرشمات آپ نے ہمارے بھائی کی زبانی سن بھی لیے، اور آپ اپنی زندگی میں ایسے ہی کرشمات دیکھیں گے انشاءاللہ۔ ویڈیو کو آپ نے صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر ضرور کرنا ہے تاکہ باقی مسلمان بہن بھائی بھی اس وظیفے سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، 5 وقت کی نماز پڑھیں۔ اللہ حافظ۔